गंगा नदी के किनारे एक बहुत बड़ा पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत से पक्षी रहा करते थे। एक दिन एक बूढ़ा गिद्ध वहां आया और पक्षियों से बोला, क्या मैं इस वृक्ष के खोल में रह सकता हूँ? सभी पक्षियों ने बूढ़े गिद्ध की आयु को देखते हुए उसे वहां रहने की इजाजत दे दी। ये गिद्ध बहुत बूढ़े लगते हैं, हमें इनकी मदद करनी चाहिए और साथ ही अपने भोजन में से कुछ भोजन इन्हें देना चाहिए। सभी पक्षी टुनटुनी की बातों से राजी हो जाते हैं और वो अपने हिस्से के भोजन में से भी कुछ भोजन उसे खाने को दे देते थे। बूढ़े गिद्ध को बहुत अच्छा लगता था। वो मन ही मन सोचता था, ये पक्षी कितने दयालु हैं। जब वे अपने बच्चों के लिए भोजन की तलाश में जाया करेंगे तो मैं पीछे से इनके बच्चों की रक्षा किया करूँगा। उस दिन के बाद से गिद्ध ने उनके बच्चों की रक्षा करनी शुरू कर दी। सभी मिलकर हंसी खुशी रहने लगे। एक दिन एक बिल्लू बिल्ला वहाँ से गुजर रहा था। उसने उस पेड़ पर नन्हे पक्षियों के चहचहाने की आवाजें सुनी। उसने सोचा, म्याऊं, यहाँ कुछ छोटे व ताज़ा पक्षियों के बच्चे खाने को मिल सकते हैं। म्याऊं, यही कुछ दिन रहकर दावत का लुत्फ उठाना चाहिए। उसे देखकर पक्षियों के नन्हे बच्चे डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगे। बूढ़ा गिद्ध चिल्लाया, कौन है यहाँ? बिल्लू बिल्ला ने सोचा कि यहाँ थोड़ी चालाकी से काम लेना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग श्रीमान, मैं बिल्लू बिल्ला हूँ। यहाँ से चली जाओ वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। बिल्लू बिल्ला बहुत चालाक था। वो बोला, श्रीमान, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, उसे सुन ले, फिर उसके बाद चाहे तो मुझे खा लेना। गिद्ध ने सोचा क्यों न उसकी बात सुन ली जाए। फिर बिल्ला बोला, मैं गंगा नदी के तट पर रहता हूँ। मैं बहुत ही धार्मिक विचार रखता हूँ। मैं गंगा नदी में स्नान करके आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ। फिर गिद्ध बोला, मैं तुम पर कैसे विश्वास करूँ? तुम मांस खाने वाले प्राणी हो और यहाँ नन्हे नन्हे पक्षी रहते हैं। जाओ, भाग जाओ यहाँ से। फिर बिल्ली ने उत्तर दिया, श्रीमान, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने जानवरों का मांस खाना छोड़ दिया है। म्याऊं, यहाँ गंगा नदी के किनारे चारों ओर हरियाली है और ढेर सारी हरी वनस्पति है। म्याऊं, मैं केवल हरी सब्जियाँ और फल खाकर ही अपना पेट भरता हूँ। बूढ़ा गिद्ध उसकी बातों में आ गया। उसने उस पर दया खाकर वहाँ रहने की इजाजत दे दी। कुछ दिन तो सब कुछ सही सलामत चलता रहा, किंतु बिल्लू बिल्ला अपने ऊपर काबू नहीं रख सका। फिर उसने प्रतिदिन एक के बाद एक करके नन्हे पक्षियों को खाना शुरू कर दिया। बूढ़े गिद्ध को इसका पता नहीं चला। बहुत जल्दी पक्षियों ने देखा कि उनके नन्हे बच्चों की संख्या कम होती जा रही है। उन्हें चिंता सताने लगी। भाई और बहनों, यहाँ कुछ तो गलत हो रहा है। हमारे बच्चे और अंडे दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं। हाँ कबूतर भाई, कल से ही कालू भाई के बच्चे भी नजर नहीं आ रहे हैं। भाई, मुझे लगता है कहीं जिसे हम बूढ़ा और शाकाहारी समझ रहे हैं, कहीं वो हमारे बच्चों को। नहीं, हमें उन पर शक नहीं करना चाहिए। पहले सच्चाई पता करनी चाहिए। फिर वो सभी अपने बच्चों को यहाँ वहाँ ढूंढने लगे। चालाक बिल्लू बिल्ला ने इस मौके को भांप लिया और सोचा कि म्याऊं, अब मैं कभी भी पकड़ा जा सकता हूँ। मुझे यहाँ से भागना होगा। बिल्लू बिल्ला वहाँ से भाग जाता है अपने बच्चों को ढूंढते हुए। जब पक्षी बूढ़े गिद्ध के खोल के पास पहुँचे तो उन्होंने वहाँ अपने बच्चों की हड्डियाँ पड़ी हुई देखी। उन्होंने सोचा कि उसी बूढ़े गिद्ध ने ही उनके बच्चों को मारा है और वो गुस्से से भर गए। देखो, मैं ना कहता था कि यही दुष्ट गिद्ध जिसे हमने यहाँ पर आसरा दिया, उसने हमारे साथ विश्वासघात किया। टुनटुनी चिड़िया ने सभी पक्षियों को समझाने की कोशिश करी, लेकिन सभी पक्षी गुस्से में थे और उन सब ने मिलकर बूढ़े गिद्ध को मार डाला। बेचारे मासूम गिद्ध को अनजान बिल्ली पर विश्वास करके अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा। टुनटुनी चिड़िया दूर खड़ी ये घटना देखकर बहुत दुखी होती है, क्योंकि उसे विश्वास था कि गिद्ध बेकसूर है। हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि कभी किसी अनजान पर भरोसा मत करो।
टूनी चिड़िया और टुन्नू चिड़ा के घर कई सालों बाद एक चिड़िया का जन्म होता है। दोनों उससे बहुत ही प्यार करते थे। उन्होंने बड़े प्यार से अपनी बेटी का नाम टुनटुनी रखा। एक दिन टूनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया से कहती है, बेटा ये ले टॉफियाँ, मैं आज तेरे लिए बहुत सारी टॉफी लाई हूँ। लाओ माँ, मुझे टॉफी बहुत अच्छी लगती है। टुनटुनी चिड़िया सारी टॉफी एक साथ खा जाती है। अरे ये क्या भुक्कड़, तूने एक ही बार में सारी टॉफी खा ली, थोड़ा रुक रुक कर खाती। चल अब जल्दी से अपने दांतों को साफ कर ले, नहीं तो तेरे दांत खराब हो जाएंगे। नहीं माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मैं अपने दांतों को नहीं साफ करूँगी। नहीं बेटा, टॉफी खाने के बाद ऐसा नहीं करते, जाओ जल्दी से दांत साफ करके आओ। तभी टूनी की सास बबली कबूतरी वहाँ पर आती है। क्या टूनी चिड़िया, छोड़ो ना, बच्ची तो है, क्यों उसको परेशान कर रही हो? माँ जी आप देख रही हैं ना, दिन पर दिन इसकी आदतें बिगड़ती जा रही हैं। दादी देखो ना, माँ मुझे कितना डांट रही है। टूनी चिड़िया तू जा, अपना काम कर, मैं इसे देख रही हूँ। नहीं माँ, इसे तो अभी अपने दांत साफ करने होंगे, आप तो इसे अपने लाड प्यार में बिगाड़ देंगी। ये तू क्या कह रही है बहू? मैं जरा सी इसकी साइड ले लेती हूँ तो क्या मैं इसे बिगाड़ रही हूँ? माँ जी आपसे कुछ कहना बेकार है। टूनी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया के जबरदस्ती दांत साफ करवा देती है। तभी गुस्से में टुनटुनी चिड़िया तेल से भरा डब्बा उठाकर फेंक देती है। अरे कमबख्त, तूने ये क्या किया? पूरा तेल बर्बाद कर दिया। तू दिन पर दिन सिर पर चढ़ती जा रही है। आने दे तेरे पापा को, उनसे ही तेरी शिकायत करूँगी। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। टुनटुनी चिड़िया बड़ी हो चुकी थी। तभी थोड़ी देर बाद दरवाजे की बेल बजती है। माँ जरा देखना दरवाजे पर कौन है। मैंने ऑनलाइन कपड़े मंगाए थे, 10,000 के हैं, उन्हें लेकर रख लो और पैसे दे देना। मैं अभी बाथरूम में नहा रही हूँ, मुझे आने में देर होगी। टुनटुनी चिड़िया, तूने कभी ये बताया नहीं कि तूने इतने महंगे कपड़े मंगाए हैं। दिनों दिन तेरे शौक बढ़ते जा रहे हैं। तेरे महंगे महंगे शौक पूरे करते करते हम तो कंगाल हो जाएंगे। माँ मेरी सहेलियाँ तो उससे महंगे महंगे ड्रेस पहनती हैं, उनके माँ बाप तो उनसे कुछ नहीं कहते, और एक तुम हो, जरा सा महंगा कपड़ा मंगा लिया तो रोना पीटना शुरू कर दिया। टुनटुनी चिड़िया अपने पापा की सैलरी भी तो देख, उसी पैसों से मुझे घर भी चलाना है। तभी टुनटुनी चिड़िया नहाकर बाहर आती है। माँ मैं कुछ नहीं जानती। ठीक है मैं जा रही हूँ कपड़े लेने, मुझे 10,000 रुपए दो। कहाँ से दूँ? तेरे पापा ने मुझे लाकर दिए हैं क्या? तो ठीक है माँ, मैं अपना हार दे रही हूँ और उसी से अपने कपड़े ले लूंगी। तू ऐसा क्यों कर रही है? चलो हटो मेरे रास्ते से, मुझे जाने दो। टुनटुनी हार बेचकर कपड़े ले लेती है। शाम को जब टुन्नू चिड़ा घर आता है, तुम जानते हो आज तुम्हारी बेटी ने क्या किया? अपना हार बेचकर 10,000 के कपड़े खरीदे हैं। मैं तो इस चिड़िया से पूरी तरह से तंग आ गई हूँ। ये सब तुम लोगों के लाड प्यार का नतीजा है। इसने तो अब हद ही कर दी है। सुबह की घर से निकली है, लेकिन देखो रात के 8 बज रहे हैं, अभी तक महारानी जी घर नहीं लौटी। तभी टुनटुनी चिड़िया जंगल के कौवे के साथ घर लौटती है। बाय कालू कौवे, कल फिर मिलेंगे। ये कैसी हरकत है टुनटुनी चिड़िया? और वो कौवा कौन था? आज तो तुमने अपनी सारी हदें पार कर दी। पापा वो मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं उससे प्यार करती हूँ। और पापा आप परेशान क्यों हो रहे हैं? आज से पहले तो कभी परेशान नहीं थे। परेशान नहीं हूँ तो क्या करूँ? तूने तो सारे जंगल में मेरी नाक कटवा दी। तुझे उस कालू कौवे के साथ देखकर जंगल के सारे पक्षी तरह तरह की बातें करेंगे और हम पर थू थू करेंगे। अरे पापा ये तो आजकल का फैशन है, कोई कुछ नहीं कहेगा। ठहर जा फैशन की बच्ची, तेरा तो मैं फैशन भगाती हूँ। तू चल, मैं तुझे आज से एक घोंसले में बंद कर देती हूँ। पापा माँ को रोको ना, वो मुझे घोंसले में बंद करने जा रही है। टुनटुनी चिड़िया, ये काम मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। जो आज तुम्हारी माँ कर रही है वो बिल्कुल ठीक कर रही है। माँ तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। बस तू देखती जा मैं तेरे साथ क्या क्या करती हूँ। और आप कल से ही एक अच्छा चिड़ा देखना शुरू कीजिए, जल्दी इसकी शादी कर देंगे। टूनी चिड़िया टुनटुनी को एक कमरे में बंद कर देती है। उसके बाद टूनी चिड़िया गोलू चिड़ा से उसकी शादी तय कर देती है। अब टुनटुनी चिड़िया की शादी गोलू चिड़ा से हो जाती है। शुरू में तो टुनटुनी चिड़िया गोलू चिड़ा को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। एक दिन की बात है, गोलू चिड़ा और टुनटुनी चिड़िया जंगल में घूमने के लिए जाते हैं। रास्ते में उन्हें कालू कौवा दिखाई देता है। अच्छा, मेरे को धोखा देकर टुनटुनी अब इस चिड़े के साथ घूम रही है। इस टुनटुनी को मैं नहीं छोड़ूंगा।
कालू कौआ जैसे ही टुनटुनी पर हमला करने वाला होता है तभी गोलू चिड़ा टुनटुनी चिड़िया को बचा लेता है। ये सब देखकर टुनटुनी चिड़िया गोलू चिड़ा से माफी मांगती है और अपना घमंड करना भी छोड़ देती है। फिर दोनों पति पत्नी खुशी खुशी रहने लगते हैं। सुंदरवन जंगल में टोनी चिड़िया का एक परिवार रहा करता था। उस परिवार में टोनी अपनी 2 बेटियों के साथ रहती थी। उसकी बड़ी बेटी का नाम टुनटुनी था और छोटी का नाम भूरी था। टुनटुनी बहुत ही आलसी थी। वो कोई काम नहीं करती थी, दिन भर खाती रहती थी और सोती रहती थी। एक दिन भूरी खेतों पर काम करने जा रही थी। तब टोनी टुनटुनी से कहती है, टुनटुनी जा, तू भी अपनी बहन भूरी के साथ काम करने खेतों पर चली जा। मैं भी थोड़ी देर में घर का काम करके आती हूँ। माँ, मुझसे खेतों में काम वाम नहीं होगा। मेरा गोरा रंग खराब हो जाएगा। अभी मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को दो। टुनटुनी, तुझे खाना वाना नहीं मिलेगा। तू बस खाती है और आराम करती है। खा खा कर मोटी हो रही है। इन हाथ पैरों को थोड़ा हिला लिया कर। अपनी माँ की डांट सुनकर टुनटुनी को बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी सहेली पिंकी चिड़िया के साथ खेलने के लिए घर से बाहर चली जाती है। टुनटुनी के इस बर्ताव को देखकर टोनी चिड़िया को बड़ा दुख होता है। वो सोचने लगती है, पता नहीं इसे कब अकल आएगी। अब मुझे ही इसका आलस दूर करने के लिए कुछ न कुछ उपाय करना होगा। शाम को जब टुनटुनी खेल कर घर आती है तो बिना किसी से कुछ कहे वो जाकर सो जाती है। अगले दिन जब काफी देर तक टुनटुनी सोई रहती है तो उसकी माँ उसे जगाती है। टुनटुनी, अरे ओ टुनटुनी, तू कब तक सोई रहेगी? दोपहर होने को आई और तू अब तक सोई है। काफी देर तक जगाने के बाद टुनटुनी उठकर बैठती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, काश कुछ ऐसा होता कि मुझे कहीं से कोई खजाना मिल जाता और मुझे कोई काम ही नहीं करना पड़ता। टुनटुनी, आज मैं तुझे एक राज की बात बताती हूँ। बहुत समय पहले तेरे दादाजी ने चोरों के डर से अपना सारा खजाना पहाड़ी के पीछे एक खेत में दबा दिया था। फिर वो भूल गए कि उन्होंने खेत में खजाने को किस जगह दबाया है। अगर तुझे खजाना चाहिए तो तुझे जाकर उस खेत में खोजना पड़ेगा। हाँ माँ, मैं जा रही हूँ। मुझे खजाना चाहिए। अगर वो खजाना मुझे मिल गया तो हम लोग बहुत ही अमीर हो जाएंगे। फिर मुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा। टुनटुनी पहाड़ी के पीछे वाले खेत में जाती है और पूरा खेत खोद डालती है, लेकिन उसे खजाना नहीं मिलता। शाम को थकी हारी टुनटुनी घर वापस आती है। तब टोनी उससे पूछती है, टुनटुनी बेटा, तू बहुत थकी लग रही है। क्या तुम्हें खजाना मिला? नहीं माँ, मुझे कोई खजाना नहीं मिला। लगता है चोरों ने उसे चुरा लिया। मैंने तो पूरा खेत खोद डाला, लेकिन खजाना कहीं नहीं मिला। आज मैं बहुत थक गई। बेटा, तू निराश ना हो। अगर तूने खेत खोद दिया तो ये ले कुछ गेहूं के दाने। कल इसे ले जाकर खेत में बिखेर देना। जब बारिश होगी तो खजाना अपने आप ऊपर आ जाएगा। ठीक है माँ, ये भी करके देखती हूँ। टुनटुनी खजाने की लालच में अगले दिन खेत पर जाती है और गेहूं के दाने बिखेर देती है। कुछ दिनों बाद अच्छी बारिश होती है। टुनटुनी के द्वारा खोदे हुए खेत में अच्छी बारिश के कारण खेत में फसल लहराने लगती है। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। टुनटुनी खेत के बारे में भूल चुकी थी। तब एक दिन टोनी उसे खजाने की याद दिलाती है। टुनटुनी देख, बारिश हुई थी, खजाना ऊपर आ गया होगा। बेटा चल, हम दोनों चलते हैं और खजाने को लेकर आते हैं। माँ, लगता है उस खेत में खजाना नहीं है। मैं नहीं जाऊंगी खेत पर। बेटा टुनटुनी, ऐसे निराश नहीं होते। चल चल कर एक बार देख तो ले। टोनी के बहुत कहने पर टुनटुनी उसके साथ खेत पर जाती है और जैसे ही अपने खेत को देखती है वो खुशी से चिल्लाने लगती है, माँ, मिल गया खजाना। ये देखो, खेत में चारों तरफ खजाना ही खजाना है। फिर टोनी टुनटुनी को समझाती है, बेटा ये खजाना ये गेहूं की फसल है। मैं इसी खजाने के बारे में तुझसे कह रही थी। इसे बेचकर हम लोग बहुत अमीर हो जाएंगे। अपनी माँ की बात टुनटुनी समझ जाती है और उस दिन से वो आलस करना छोड़ देती है।